हेलो बच्चों, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल अभी बायोलॉजी। बेटा, आप भी अगर इस साल बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और बायो में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बेटा, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसा कैसे प्रिपरेशन करें कि आप बायोलॉजी के पेपर में बहुत ही अच्छा मार्क्स स्कोर करें। सो उसके लिए क्या करना है, चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं। सो आप अगर बायोलॉजी में अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो सबसे पहला आपको ध्यान रखना है कि आपको बेटा सारे एमसीक्यूज अच्छे करने हैं। बेटा, अगर आप देखोगे तो आपके बायो के पेपर में 10 मार्क का एमसीक्यूज आता है जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बेटा उसको अच्छे तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपके 10 मार्क्स पक्के हो गए। तो इसके लिए आपको करना क्या है, इसके लिए आप बेटा पूरा जितने भी चैप्टर वाइज आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसके एमसीक्यूज सॉल्व कीजिए। आप सैम्पल पेपर भी सॉल्व कर सकते हैं और साथ में आप पीवाईक्यू की भी हेल्प ले सकते हैं। और बेटा, अगर आप एमसीक्यू सॉल्व करना चाहते हो तो इसी यूट्यूब चैनल पे मैंने चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज एमसीक्यूज डाला हुआ है, तो आप उसको भी जाके देख सकते हैं। दूसरा बात जो आपको याद रखना है बेटा, आपको बहुत अच्छे तरीके से डायग्राम प्रैक्टिस करना है। अगर आप आपने अभी तक पेपर एनालिसिस किया होगा तो वहाँ पे आप देखोगे कि आपको बोर्ड एग्जाम में डायग्राम बहुत आते हैं। कम से कम बेटा आपको 5 to 7 मार्क्स का डायग्राम आया हुआ होता है। सो आपको डायग्राम को बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। सो बेटा, ये याद रखना कि डायग्राम बोर्ड में दो तरीके से पूछता है। एक तो आपको प्रिंटेड डायग्राम दिया होगा, उसमें कुछ आपको लेबलिंग करनी होगी, या फिर ऐसा डायग्राम आपको देगा कि आपको ड्रॉ करके पूरी लेबलिंग करनी होती है। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखें और बुक में जितने भी डायग्राम है सबको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। तीसरा पॉइंट जो आपको, या फिर तीसरा टॉपिक जो बेटा जहाँ से क्वेश्चन आता है आपको आपके बायोलॉजी के पेपर में, वो आता है टेबल। बेटा, आपकी बायोलॉजी का आप बुक देखोगे तो 15 चैप्टर और सब में लगभग एक या दो टेबल जरूर दिया हुआ है। तो उस टेबल से बेटा बहुत बार आपको क्वेश्चन आता है। बहुत बार अगर बोलूँ तो लास्ट 2-3 ईयर्स का अगर आप पेपर एनालिसिस करेंगे तो वहाँ पे आपको 2 या 3 टेबल हमेशा आया हुआ है। लास्ट ईयर आपको 3 से 5 मार्क का टेबल आया हुआ था। सो आपकी बुक में जितने भी टेबल दिए हुए हैं उन सारे टेबल को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। उसके लिए हो सकता है आप ट्रिक वगैरह भी यूज़ करके याद कर सकते हैं उस टेबल को। तो फिर से मैं बोलूँगा बेटा, अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो टेबल को आपको छोड़ना ही नहीं है। अब नेक्स्ट बात करें बेटा, चौथी बात जो फोर्थ टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं वो होता है डिफरेंस बिटवीन भी बेटा अगर आप देखोगे तो हर साल 1 से 2 डिफरेंस बिटवीन या फिर 2 से 3 मार्क का डिफरेंस बिटवीन भी आता है। तो आपके बुक में बहुत ज़्यादा डिफरेंस बिटवीन नहीं है, बट अगर आपको किसी भी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग है तो आप डिफरेंस बिटवीन बहुत ही आसानी से कर सकते हो। आप डिफरेंस बिटवीन का भी प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से करें। इस टाइप के भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखने मिलेंगे। और बेटा नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो जो आपका 1 मार्क का क्वेश्चन होता है, 1 मार्क का क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो वो भी 7 to 8 क्वेश्चन जो होते हैं वो हमारे 1 मार्क से आते हैं। सो उसमें भी आपको टू द पॉइंट आंसर लिखना होता है। उसमें बेटा आपको थियरी नहीं लिखना है, टू द पॉइंट लिखना है। तो इसके लिए अगर आप जितना ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे तो आपका 1 मार्क का क्वेश्चन भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए बेटा आपको क्या करना है, एमसीक्यूज ही प्रैक्टिस करना है। और साथ में उसमें छोटे मोटे डेफिनेशंस आते हैं। तो आप जब एमसीक्यूज आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो आपका वो सारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। और उसके बाद लास्ट टॉपिक देखें बेटा तो थियरी कुछ क्वेश्चन आते हैं। जो थियरी क्वेश्चन में आपको गिव रीजन होता है, कभी कभी छोटे मोटे बायो में कैलकुलेशन भी आपको पूछता है। तो ठीक है, तो ऐसे अगर इतना ही टॉपिक आपको बेटा बायोलॉजी के लिए आपको प्रिपेयर करना है। बेटा, अगर आपने ये 5 या 6 टॉपिक जितने भी मैंने बताया, अगर आपने इतना प्रिपेयर कर लिया तो आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही अच्छा जाने वाला है। और बेटा साथ में इस चैनल पे मैंने आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज वगैरह सब अपलोड करके रखा है, तो आप उसको भी ज़रूर देखें। और बेटा आने वाले दिनों में मैं आपको चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से वो भी